अस्सलाम वालेकुम। मैं शगुफ्ता सबा, फाउंडर प्रेसिडेंट आगोश ओल्ड होम। आज मैं हाजिर हुई हूँ आप लोगों के सामने एक बहुत ही अहम मौजू लेके। जो लोग रिटायरमेंट के करीब होते हैं या रिटायर हो जाते हैं तो उन पे एक अजीब सा खौफ तारी हो जाता है कि बस अब हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है और अब हम किसी काम के नहीं रहे, और उनके घर वालों पे भी ये तासुर होता है कि बस अभी तो किसी काम के नहीं है और अब इनकी लाइफ जो है वो बिल्कुल बेकार है, किसी काम की लाइफ नहीं रही है। तो मैं समझती हूँ कि ये सोच बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे जो सीनियर सिटीज़न हैं, मैं समझती हूँ रिटायरमेंट के बाद उनकी ज़िंदगी शुरू होती है, एक अच्छी और एन्जॉयमेंट वाली लाइफ। ज़ाहिर सी बात है, जब इंसान वर्किंग में होता है तो वो अपनी जो बहुत सारी ख्वाहिशात होती हैं उनको नहीं पूरा कर सकता है। बहुत सारी चीज़ें वो करना चाहता है, एंजॉयमेंट करना चाहता है, घूमना चाहता है, या कुछ और भी काम बहुत सारे ऐसे होते हैं जो इंसान करना चाहता है, लेकिन वो अपने रूटीन लाइफ की वजह से कि सुबह उठना है, ऑफिस जाना है, अपनी रूटीन में, फिर शाम में या रात में थके हुए आना है, तो वो अपनी लाइफ को ना ही इंजॉय कर पाता है, ना ही अपने से जुड़ी हुई चीज़ों को लेके चल पाते हैं। तो एक बहुत ज़्यादा टफ और बिजी लाइफ गुजर रही होती है। लेकिन जब रिटायरमेंट के बाद अगर हम चाहें तो अपने ऊपर से ये खौफ को हटा दें कि रिटायरमेंट एक बहुत बड़ा मसला है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बल्कि हम उसको एंजॉय करें, बल्कि हम उसको इस तरह लेकर चलें कि अब हम अपनी मर्जी की लाइफ गुजारेंगे, हम अपनी मर्जी से सो के उठेंगे, अपनी मर्जी से जो भी हमें करना होगा हम करेंगे। मैं समझती हूँ कि उम्र के इस हिस्से में जो भी चीज़ें हम नहीं कर सकें हम वो करें। फॉर एग्जांपल, घूमने जाना है, आप पार्क में रेगुलर जाएं, अपनी वॉक को रेगुलर बेसिस पे करें, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं वॉक को, ताकि आपकी सेहत भी अच्छी रहे। अच्छे अपने हम उम्र फ्रेंड के साथ वहाँ पर जब आप यकीनन पार्क में जाएंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे फ्रेंड भी आपके बन जाएंगे जो आपके हम उम्र होंगे, और आप उनके साथ अपना टाइम अच्छा स्पेंड करेंगे। दूसरी अहम बात जो है वो ये है कि सीनियर सिटीज़न अपने घरों में रहकर रिटायरमेंट के बाद जो कि डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और वो गुस्सा अपने घर वालों के ऊपर उतारते हैं और या अपने आप को तकलीफ में रखते हैं, तो मैं समझती हूँ उससे ज़्यादा कहीं बेहतर ये है कि वो अपने स्किल्स को जिस भी फील्ड से वाबस्ता है उसको वो यूटिलाइज करें। फॉर एग्जांपल, अगर वो टीचर हैं तो अपने वीक में 2 डेज या 3 डेज अपने एज ए वॉलंटियर वो किसी भी स्कूल को, किसी भी कॉलेज को, किसी भी यूनिवर्सिटी को दें। यानी अपने जो भी उनके अंदर काबिलियत है उसको यूटिलाइज करें चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि जो भी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन हैं वो स्टाफ हायर करती हैं और उनको सैलरी देती हैं, तो ये उन पे काफ़ी बड़ा बोझ होता है। क्योंकि मैं भी एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन रन करती हूँ, तो मैं समझ सकती हूँ कि स्टाफ की सैलरीज निकालना हर महीने कितना मुश्किल होती है। तो अगर हमारे सीनियर सिटीजन अपने आप को इस तरह मसरूफ़ रखें कि वो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बने और वहाँ पर जाकर अपनी फील्ड से रिलेटेड जो भी उनकी वर्किंग रही है उससे रिलेटेड वो वहाँ पर अपना एक्सपीरियंस वहाँ पर यूटिलाइज करें, तो उससे ये होगा कि उनका भी वक्त अच्छा गुजरेगा, वो भी बिजी हो जाएंगे और एक नेक काम का सिलसिला जारी हो जाएगा। तो मैं समझती हूँ कि आज ही से तहैया कर लीजिए कि हम इतने भी सीनियर सिटीजन हैं उनको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप को यूज़ करें। इससे क्या होगा कि आप बिजी भी रहेंगे और बहुत ही आपको एक सेटिस्फेक्शन महसूस होगी। तो ये एक आज शेयर करना चाह रही थी मैं, और इंशाअल्लाह ताला मैं समझती हूँ ज़रूर इस पे अमल करेंगे, और इंशाअल्लाह इसी अपनेपन के साथ मैं अल्लाह हाफ़िज़ कहती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।